शान मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपके बैक टू बैक सॉन्ग्स पूरे लॉकडाउन में आते रहे। हमने भी देखा, कभी आप डॉन बनते हुए दिखे, कभी पंजाबी लैंग्वेज में आपका कुछ अलग ही लव डायरीज दिखी एंड मेनी अदर थिंग्स। आपका रियलिटी शो भी आ रहा है, सो सबके लिए एक ही साथ मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे थैंक पहले यू बात चेतना। करेंगे यकीन की। क्या है यकीन, कितना यकीन दिलाता है, किस बात की यकीन दिलाता है? गाना तो वैसे रोमांटिक गाना है, लव सॉन्ग है, और जिसे कहते हैं ना कि वो एक लाइफ टाइम वाला जो प्यार है, ये नहीं कि बस अभी आंखें मिली, नजरें झुकी और प्यार हो गया, और उस तरह का नहीं। इट हाँ। इज मोर ऑफ अ कमिटमेंट रिलेशनशिप, जो आप समझ लिए हस्बैंड वाइफ में होता है, या उस तरह की जो एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट वाली बात होती है, तो उस पर गाना है। और यकीन यानी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसे आप भी उतना ही उस पर यकीन करते हैं, वो भी आप पर ही उतना ही यकीन करते हैं, तो फिर जिंदगी के कोई भी हालात हो, कुछ भी मुश्किलात हो, आप उससे सामना कर सकते हैं, क्योंकि हुँ। आपको पता है कि कोई ऐसा है जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। तो आप यूं मुस्कुरा रही हैं, कुछ आप समझ गई मैं जो कह रहा था? नहीं, मुझे उसकी मीनिंग समझ में आ गई, जो जिस्ट होता है वो समझ में आ गया। अगर आप मुझे जी वर्ड टू जी वर्ड जी कुछ जी। बत पूछेंगे तो शायद वो ना मतलब आए। देखे को वेखे बोलते हैं, तो जिगरी हुँ, यार बिछड़ते देखे, हुँ, हुँ, पैसों के पीछे दौड़ते देखे लोगों को, रिश्ते नाते लोग बदलते देखे, रिश्ते नाते टलते देखे। बस तेरे ऊपर पूरी उम्मीद है कि तू मुझे कभी दगा नहीं देगी, हुँ। क्योंकि वरना तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, दुनिया में और किसी पर कभी भरोसा नहीं होगा। यकीन तो नहीं ये बात है, होगा। यकीन नहीं होगा। जी जी जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस यकीन का? जो पिक्चराइज़ेशन है काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी दिख रही है, वो सरसों के फूल दिख रहे जी हैं, खेत दिख रहे हैं, बहुत जी। सही दिख रहा है। मतलब आप गाना तो सुनेंगे ही, लेकिन साथ में आपकी आँखों को भी अच्छा दिखेगा, वो जब आप वो सॉन्ग देखेंगे तो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मिक्सचर। आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और आपने कितना एन्जॉय किया? नहीं, मैं वैसे शूटिंग पर था, लेकिन मैंने क्योंकि स्टोरी इतनी खूबसूरत बन गई थी, हुँ, तो मैं नहीं चाह रहा था कि बार-बार उस बीच में जाकर मैंने थोड़ा-सा एक पार्ट शूट भी किया सरसों के खेतों में, और हमारे जो 2 मॉडल्स हैं उनके साथ एक ही फ्रेम में कुछ किया, लेकिन ज़्यादातर इट्स अ स्टोरी बेस्ड वीडियो। हाँ, तो लोगों को जितना ज़्यादा स्टोरी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, 3 मिनट का तो गाना होता है, जी। तो जितना स्टोरी के साथ वो जुड़ जाएँ, उतना उनको मज़ा आएगा। इसलिए मैं बार-बार मतलब क्या करूँ, मतलब बहुत 2-3 सीन्स में ही हुँ, आता हुँ, हूँ हुँ। काफ़ी लेट गाने में। लेकिन बहुत मज़ा आया शूटिंग को देखते हुए, और जिमी शर्मा, पीयूष शर्मा दोनों पहली बार साथ में वीडियो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा एक्टर्स हैं, और पूरी जो उनके साथ पूरी जो सपोर्टिंग कास्ट थी, सबने जी। अपना-अपना काम बहुत अच्छा किया। हुँ, और हुँ। मेरे जो डायरेक्टर हैं मेहुल गदानी है तो वैसे गुजराती, लेकिन वो भी बड़े सरदार बन के बड़े कमाल लग रहे थे एक सीन में, जहाँ वो दगाबाज दोस्त बनता है। तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी ठंड थी इस दिन मोहाली में, हाँ। मतलब 3 डिग्री मौसम था, तो हुँ, बहुत मज़े आए। एन्जॉयड माय वन क्विक डे स्टे इन चंडीगढ़ एंड बैक। लेकिन ओके। वीडियो बहुत अच्छा बना, मोर इम्पोर्टेंटली कि एक दिन में सारा सब कुछ बहुत कमाल का हो गया। हाँ, बहुत अच्छा बना है, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ़ सुनना नहीं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप अगर वीडियो को देखें भी, तो चाहे आपको पंजाबी भाषा समझ में आए ना आए, वो जो विजुअल्स है, वो आपको बहुत कैप्टिवेट करेगा, और गाने का जो मूड है ना, हुँ, हुँ। वो मेलोडी जो है, उसको बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक्सेंशिएट करता है वीडियो। जी, सो आई जी। एम वेरी हैप्पी विद द टोटल प्रोडक्ट, कि ऑडियो भी बहुत खूबसूरत बना है, और साथ-साथ वीडियो भी उतना ही खूबसूरत बना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है जब आपको उस यकीन पे भरोसा रहा है कि ओके इधर-उधर जा रहा है बट मेरे को यकीन है कि ये पक्का होने वाला है। सो इज़ देयर एनी बस ये तो एक्सपीरियंस? मेरी मेरी ज़िंदगी की कहानी है, अच्छा। कि मेरी जो जीवन साथी है हुँ, राधिका, तो उन्होंने जिस तरह से मुझ पर भरोसा किया, यकीन रखा, और हर जो भी वैसे टच वुड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कभी भी किसी छोटी-मोटी बात पर कभी अगर मैं थोड़ा-सा अ, डगमगा-सा जाता हूँ, तो हमेशा मुझे बहुत हौसला देती है कि कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। हुँ, सो हुँ। कहीं न कहीं ये मेरे ही ज़िंदगी की कहानी है। अरे वाह! और वही मैं मानता हूँ कि अगर हमारी जो पर्सनल लाइफ है, अगर इसे हम बरकरार रखें, एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहें ना,
तो जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं, कुछ उल्टे-सिल्टे ऐसे काम कर लेते हैं जिसके लिए ज़िंदगी भर पछताना होता है जी। और उससे ना प्रोफेशनल लाइफ आपकी सही रहती है, ना पर्सनल लाइफ आपकी सही रहती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप कमिटमेंट, चाहे काम के प्रति कमिटमेंट हो, जी। मतलब खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा कमिटमेंट के साथ करूँगा, तो ही वो काम अच्छा होता है। हुँ, हुँ। शान एक चीज़ और आजकल सिंगल्स का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। मतलब आप लोग जी, तो एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जो नए-नए एक्टर्स स्पेशली जो अगर मैं टेलीविज़न की बात करूँ तो टीवी से बहुत सारे एक्टर्स इस पे फ़ोकस कर चुके हैं और सिंगल्स रिलीज़ हो रहे हैं और उनमें फीचर होना चाहते हैं और हो भी रहे हैं। सो व्हाट्स योर जी। व्यूज़ ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे टेलीविज़न के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं उसी किरदार के लिए। कई जी। बार ऐसा होता है कि जब वो सीरियल समझ लीजिए कि खत्म हो जाता है, अगर उनको झटपट कोई नया किरदार नहीं मिलता, जो आजकल बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि टेलीविज़न में ये ट्रेंड चल रहा है कि जो किरदार कोई एस्टेब्लिश हो जाता है, कोई एक एक्टर एक किरदार के नाम से, तो फिर उन्हें बहुत जल्द फिर दूसरे सीरियल में नहीं लेते, किसी नए को जी। लेते हैं ताकि लोग उस फेस से जुड़ जाए, ना कि उस नाम से। हुँ, हुँ। और जब वो जैसे वीडियोज़ करते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो लोगों तक पहुँचती है। और म्यूज़िक वीडियो क्या 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन का काम होता है, लेकिन आप कुछ अलग करते हैं और आपकी अपनी पहचान से लोग आपको जान लेते हैं। तो जैसे कि एक मिनी फ़िल्म करना जैसा हो जाता है। करेक्ट। अब सो इट बिकम्स अ शो रील फॉर द एक्ट्रेसेस एंड द एक्टर्स आल्सो कि चलो मैंने मैंने ये सीरियल किया। अगर आपको किसी को दिखाना भी हो, तो एक म्यूज़िक वीडियो आप दिखाना आसान हो जाता है। 3 साढ़े 3 मिनट में देखिए मैंने ये काम किया है। सो इट्स अ शो रील फॉर देम और एक अलग एक्सपीरियंस भी है उनके लिए शायद। तो और ऑफ कोर्स पैसे भी मिलते हैं, तो क्यों ना करे कोई। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो चाहिए ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं ये ओके। नहीं कहूँगा कि म्यूज़िक वीडियोज़ करने में बहुत पैसे हैं, हुँ, लेकिन डेफ़िनिटली एज़ एन इन्फ्लुएंसर आप अपनी जो पॉपुलैरिटी है, उसे जी। आप बढ़ाते हैं म्यूज़िक वीडियोज़ करके। तो इट इज़ अ विन-विन फॉर एवरीवन, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें अच्छी चीज़ है। अब सिंगर्स के लिए क्या हो जाता है कि मेरी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन साथ-साथ अगर मेरे वीडियो में कोई नामचीन हस्ती हो जो सीरियल्स में या फिर अम, आजकल ये नए-नए फॉर्मेट शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में काफ़ी हुँ, लोग पॉपुलर हुए हैं। इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अगर जुड़ जाते हैं तो ऑटोमैटिकली उनकी फैन फॉलोइंग भी हुँ, बढ़ जाती है। एक एडेड अट्रैक्शन हो जाती है गाने में। तो सो इट वर्क्स फॉर एवरीवन। आपने लॉकडाउन में बहुत अच्छा दिखाया मतलब जो रिलीजेस आपके आए स्पेशली जो आपका वो डॉन वाला लुक था ना दैट वाज रियली नाइस। कैसा रहा वो वो गाना बहुत अच्छा था एंड स्पेशली मैं पढ़ भी रही थी और मैंने खुद भी देखा था तो आपके लुक को बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। एक्चुअली ये गाना मैंने शूट किया था लॉकडाउन से बस 1-2 हफ्ते पहले। अच्छा। अगर 1-2 हफ्ते बाद भी करना चाहता तो ये नहीं होता। तो वो हो ओके। गया भगवान की दया से। और लुक का जहाँ तक सवाल था, मुझे वहाँ तक पहुँचने तक भी मुझे नहीं पता था कि क्या करवाएँगे मुझसे वहाँ। क्योंकि मैं काफ़ी शोज़ चल रहे थे उस दौरान, जनवरी का महीना था और हम लोगों ने 12 शोज़ प्लस टेलीविज़न काफ़ी कुछ चल रहा था। तो हुँ, उस बीच में अचानक से मैं रात को पहुँचा और सुबह गोवा में शूट है और पहले ही शूट में ये चक्कर है, तो सूट-वूट पहन लिया और कर लिया जो करना था। बहुत सही था। वो वीडियो भी यही मेहुल गदानी उनके साथ ही ये वीडियोज़ हुए हैं। तो हुँ, दिस इज़ गोइंग टू बी माय 3rd वीडियो विथ हिम और आने वाला वीडियो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। तो एक टीम जैसा बन गया है। कुँवर जुनेजा लिखते हैं, फिर आदित्य देव जो है वो म्यूज़िक बनाते हैं, मैं कंपोज़ करता हूँ, गाता हूँ और गाने आ रहे हैं, अलग-अलग किस्म के गाने आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं पढ़ रही थी आपके बारे में भी और पहले भी पढ़ा हुआ है। सो आप लोगों का कोई स्कूल है ना जो जहाँ पे आप बच्चों को सिखाते हैं, एक इंस्टीट्यूट है, सिंगिंग सिखाते हैं नहीं, अगर नहीं, स्कूल स्कूल तो नहीं है, स्कूल तो बहुत सारे हैं, बच्चों को इंस्टीट्यूट काइंड सीखने ऑफ। के बहुत सारे ज़रिए। हुँ, मैंने एक सेलिब्रिटी स्कूल करके एक 19 लेसन्स का एक कोर्स टाइप का रिकॉर्ड किया था अच्छा। काफ़ी 1 डेढ़ साल पहले। तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, काफ़ी यंगस्टर्स ने उसे यंगस्टर्स क्यों, हर किसी जिसको म्यूज़िक की रुचि हो, हुँ, उसमें काफ़ी शॉर्टकट्स हैं और अ, उसमें रियाज़ करने के सिंपल तरीके हैं। तो जी। काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, सुना है, एप्रिशिएट किया है। लेकिन एक कंपनी मेरे वाइफ़ ने शुरू किया है, इसका नाम है हैप्पीडेमिक। हैप्पीडेमिक एक लाइव म्यूज़िक या फिर ऑनलाइन म्यूज़िक का एक कंपनी है, जहाँ
जो नए टैलेंट्स हैं, जो नई आवाज़ें हैं, हाँ, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है थोड़ी-सी रोज़गारी करने की और बहुत ही अपनी डिग्निटी के साथ अपने गाने का क्या होता है बेचारे फिर बिखर जाते हैं, कभी किसी बार में, रेस्टोरेंट में गा रहे हैं और हुँ, कुछ लोग तो इतना नाम कमा जाते हैं कि वो भी नहीं कर पाते हैं, कि जी। कहीं कोई देख ले तो बोले अरे देखो बेचारा, तो वो फँस जाते हैं। हाँ, तो हाँ, कॉर्पोरेट शो दिलाते हैं उनको उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दिलाते हैं ताकि उनका ये जो बम्बई में आके जो स्ट्रगल है हुँ, एटलीस्ट उन्हें आमदनी तो मिले। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कहते हैं कि आपके गाने हम रख देंगे, लेकिन उनको पैसा तो नहीं मिलता उससे ना हुँ, और हुँ, पैसे बहुत ज़रूरी है जी, ना? बिल्कुल। तो वो हम करने की कोशिश करते हैं और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें हैप्पीडेमिक सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। जी, तो इट्स अ विन-विन फॉर एवरीवन। आज जो हमारे पवनदीप राजन जो झंडे गाड़ रहे हैं इंडियन आइडल में, इससे पहले वॉइस में थे मेरी हाँ, टीम से और विनर भी हुए थे। जी, तो कहीं न कहीं पवन की टैलेंट को देखकर मैं सोच रहा था कि ये एक जहाँ से आए थे गढ़वाल ज़िले के मतलब हिमाचल से, तो फिर वापस वहाँ चले जाएँगे या फिर उत्तरांचल के हैं सॉरी, हुँ, वो कब तक यहाँ ये जद्दोजहद करता रहेगा, छोटे-छोटे होटल्स में गा रहा है। तो कहीं न कहीं उसी को सोचकर हम लोगों ने ये चीज़ बनाया था हुँ, और हुँ। उसके बाद ये काफ़ी काम आया और तो बस वहाँ से ये शुरू हुआ है जो आपने कारवां बोला ना हैप्पी विद डेमिक विद डिग्निटी वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सो वो बहुत हाँ, सही क्योंकि है। देखिए क्या होता है कि उनको कहीं भी बेटा पीछे हुँ, बैठे हैं कहीं अभी ये जहाँ भी जाते हैं, शो छोटा हो, बड़ा हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई उनके साथ एक इंसान है उनकी उनकी देख-रेख के लिए उनके लिए जो हुँ, भी हुँ, चाहिए प्रॉपर्ली होता है। एक डिग्निफाइड शो में उनको परफ़ॉर्म करने का ये मौका मिलता है। जी। सो सो दिस इज़ द होल आइडिया। वेल शान थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सीरियसली। ओके, जितना सी थैंक यू। यू, बाय, थैंक टेक यू। केयर, बाय। बाय-बाय।